अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की यूएसए ने, क्या ज़बरदस्त फील्डिंग की। फील्डिंग ने आई थिंक वो मोमेंटम सेट किया है यूएसए का, जो कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अच्छा स्कोर है। बॉलिंग पाकिस्तान की इतनी तगड़ी है कि वो जो है जीत सकें, लेकिन अब जो है रन रेट का भी मसला पड़ सकता है, तो इनको 100 से पहले आउट करना पड़ेगा। 110, 115, 120 से ज़्यादा अगर बॉलिंग अच्छी होती है। वो बैटिंग यूएसए की है इतनी तगड़ी, इतनी ज़बरदस्त कि वो ये चेस का डाउन, लेकिन मसला पड़ गया है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि कहीं हमें यूएस को जो है, यूएसए की टीम को जो है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों प्रेशर ले लिया। यस, वो कैच बहुत ज़बरदस्त था, उससे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। मोमेंटम चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि मोमेंटम ही सक्सेस को बिल्ड करता है। अगर आपको मोमेंटम हो गया, इसीलिए वो विकेट मिल रहे हैं। वो उस्मान खान ने गंदी शॉट मार दी, वो गंदी शॉट थी। बाकी सारे सीधी सीधी गेंदों पर एलबीडब्ल्यू ने लगे हुए हैं। और दूसरी बात वो जो है कि नाम है उसका आजम खान, बहुत दुख हुआ मुझे। सीधी गेंद थी यार, वो बॉलर अच्छा है लेकिन आउट होना नहीं बनता था। लेकिन फिर वही बात है कि मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, हम ये चीज़ समझ सकते हैं, ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझते हैं कि जब आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, अगर आपको कोई कहता रहे कि तू नहीं चंगा करता, तू नहीं चंगा करता, तू नहीं चंगा करता, तू नहीं चंगा करता, बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं। जब मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, यही इस मेरा कहना है, यही इस चैनल का कहना है कि आप इंस्पायर करें, आप मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको नीचे खींचने को तैयार बैठे हुए हैं। मुझे बहुत लोग खींचने को तैयार बैठे होंगे, आपको भी। आप इर्द गिर्द देख लो, हर कोई कहेगा जी ऐ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐ नहीं हो सकता। जब आपको इतनी चीज़ें अपने बारे में नेगेटिव मिलती हैं तो फिर आपके हाथ पैर फूलते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप गलत डिसीजंस लेते हो। सो यू हैव टू रिकवर फ्रॉम देम। आई होप वो जल्दी रिकवर कर जाए। ही इज अ एक्सीलेंट प्लेयर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम इन हैंड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, बैटिंग के अंदर, ये वो सारी चीज़ें एक तरफ। अभी जो प्रॉब्लम इन हैंड है उसको हल करने का चाहिए, और वो हल करने का तरीका ये है कि जो है यूएसए को हराना पड़ेगा। अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग से नहीं हुई तो बॉलिंग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही बात है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, अगर आपका एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं सही चल रहा, आप दूसरे एस्पेक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं, तो वो उसकी पॉजिटिविटी, उस एरिया की जो अच्छापन है वो दूसरे एरियाज में भी आना शुरू हो जाता है। सो आई होप कि अगर बॉलिंग अच्छी हुई है यूएसए की तो बैटिंग गंदी हो सकती है। अगर बैटिंग अच्छी नहीं हुई पाकिस्तान की तो बॉलिंग अच्छी हो सकती है। सो जो भी हो, ज़बरदस्त बस मैच शुरू होने वाला है। आई होप कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करे। मुझे तो बहुत उम्मीद है, लेकिन यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा चांस है। दे विल अपसेट। उन्होंने बांग्लादेश को हराया, कनाडा को हराया, काफ़ी अच्छा उनको एक एज मिल जाएगा अगर वो पाकिस्तान को हरा देते हैं। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिकेट लवर, आई थिंक Pakistan still have a chance. They have a very good total on hand and they just need to be on that level कि जहाँ समझेंगे पाकिस्तान है यार, पाकिस्तान टीम है। तो अगर वो ये सोचेंगे, वो ये करेंगे, वो ये दिमाग में रखेंगे, तो फिर वो जीत सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।